मिला टाइम्स में खुश आमदीद। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश शदीद बहरान का शिकार है। हालात वहाँ लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। भीड़ बेकाबू हो चुकी है। सड़कों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस एजेंसी और आर्मी बांग्लादेश की इस भीड़ को काबू करने में नाकाम है। भीड़ के ज़रिए लगातार मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ख़ास तौर पर शेख हसीना के दौर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लीडर्स हैं, जितने MP हैं, जितने MLAs हैं, उनकी पार्टी के जितने वर्कर हैं, उन सबको चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अखबारात के दफ्तर को जलाया जा रहा है, TV चैनलों को आग लगाया जा रहा है। जो जर्नलिस्ट शेख हसीना की हिमायत में लिख रहे हैं उनको कंटिन्यू गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन सब के बीच एक हिंदू नौजवान की वहाँ मौत हो गई है। भीड़ के ज़रिए एक हिंदू नौजवान को मार दिया गया जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। और इसकी मौत के बाद, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाने के बाद इंडिया में भी हंगामा बर्पा हो गया है। भारत की सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा है। बांग्लादेश की ये हालात क्यों हैं, पूरा मामला क्या है, उसको इस वीडियो में समझिए। बांग्लादेश में इन दिनों अबूरी हुकूमत है। शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हो चुका है और वहाँ एक नई हुकूमत बनने वाली है। जिन लोगों ने शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाया, अब वो लोग इक़्तिदार में आना चाहते हैं और उनकी कोशिश ये है कि शेख हसीना का कुछ भी यहाँ वजूद बाकी न रहे। शेख हसीना के ख़िलाफ़ वहाँ से बाज़ाब्ता फ़ैसला आ चुका है फांसी का, सज़ाए मौत का। शेख हसीना की हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स ने मोमेंट चलाया था, तहरीक चलाई थी और वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के तलबा ने जो तहरीक चलाई थी और उस तहरीक को चलाने के लिए जो तंजीम कायम की गई, उस तंजीम का नाम रखा गया था इनकलाब मंच। और उसके जो रूह रवा थे, उसके जो लीडर थे, वो उस्मान हादी। उस्मान हादी ने फरवरी 2024 में इनकलाब मंच कायम किया। शेख हसीना की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाया और ये तहरीक लगातार मजबूत होती गई। अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा, वहाँ तख्ता पलट हो गया और फिर एक नई हुकूमत बनती है। उबरी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है शेख मोहम्मद यूनुस को। उस्मान हादी पूरी तहरीक का सरबराह था, लेकिन पिछले दिनों यानी दिसंबर की 12 तारीख को उस्मान ढाका में एक जगह रक्षा से जा रहे थे। अचानक बाइक सवार आते हैं, उस्मान हादी को घेर लेते हैं और उस्मान शरीफ पर फायरिंग कर दी जाती है। उस्मान शरीफ पर इस कदर शदीद फायरिंग की जाती है कि उस्मान शरीफ अपना बचाव नहीं कर पाता, बेहोश हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। फ़ौरन उसे ढाका मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। लेकिन 6 दिनों तक इलाज चलने के बाद उस्मान शरीफ की जान नहीं बच पाती है, बल्कि उसकी मौत हो जाती है। 18 दिसंबर को जैसे ही इनकलाब मंच के लीडर उस्मान शरीफ की मौत की खबर आवाम में फैलती है, मीडिया के ज़रिए ये खबर सामने आती है, बांग्लादेश में हंगामा बड़पा हो जाता है। बांग्लादेश के तमाम शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और शेख हसीना की हुकूमत के जितने ज़िम्मेदारान, अफसरान, उनकी पार्टी के जितने लोग मिलते हैं, उन सब के घरों को तोड़ा जाता है, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाता है। पुलिस और एजेंसी काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन काबू पाने में नाकाम हो जाती है। इधर उस्मान हादी की मौत पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ताज़ियत करते हैं, तमाम लोग ताज़ियत करते हैं। उस्मान हादी को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। कई जगह उस्मान शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी में भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। फिर तजहीज़ो तकफीन में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस की शिरकत होती है। फिर वो ताज़ियती बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि उस्मान हमारा हीरो था, उसकी शहादत ने पूरे देश को सदमा पहुंचाया है, लेकिन उसकी शहादत हमें हमेशा याद रहेगी। उसने बांग्लादेश को एक जालिम और जाबिर हुकूमत से निजात दिलाने में हमारी मदद की। ये सब चल रहा था। इसी बीच बांग्लादेश की जो भीड़ है वो सड़कों पर बेकाबू हो जाती है, लगातार लोगों को टारगेट करती है और उसी दौरान दीपू चंद्र दास को भी भीड़ के ज़रिए मार दिया जाता है। दीपू चंद्र दास की उम्र 25 साल है और बांग्लादेश के मेमन सिंह शहर में एक फैक्ट्री में दीपू दास काम कर रहा होता है। भीड़
उस फैक्ट्री में जाती है और वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको मारने का काम करती है। दीपू चंद्र दास को भी कंपनी से बाहर निकाला जाता है और भीड़ उसको मारने लगती है और भीड़ के जरिए दीपू दास को इतना मारा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। पुलिस बचाने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस दीपू चंद्रदास को बचाने में नाकाम हो जाती है। जैसे ही दीपू चंद्रदास की मौत की खबर सामने आती है, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी है यानी वहाँ के जो हिंदू हैं उनमें डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। वो लोग अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, हिफाजत की मांग करते हैं। उधर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने दीपू को मारा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, जिसमें एक नाम है मोहम्मद लेमून सरकार का, ये 19 साल का लड़का है। दूसरा नाम है मोहम्मद तारिक हुसैन का, ये भी 19 साल का। तीसरा नाम है मोहम्मद मालिक का। चौथा नाम अरशद अली का। पांचवा नाम नजमुद्दीन का। छठा नाम आलमगीर हुसैन का और पांचवा नाम मोहम्मद मेराज हुसैन का है। इन 7 पर इल्ज़ाम लगा दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग का, उसको मारने का। और जैसे ये खबर सामने आई, बांग्लादेश की उभरी हुकूमत ने, पुलिस ने अब तक इन 7 को गिरफ्तार कर लिया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनको जेल भी भेज दिया गया है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने यकीन दहानी कराई है कि जितने लोग मुलव्विस हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर जैसे खबर सामने आती है, इंडिया में बांग्लादेश के खिलाफ गम और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया के बड़े बड़े लीडर से बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी महफूज नहीं है। भारत सरकार को बांग्लादेश से डायरेक्ट बात करनी होगी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा को, उनके प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना होगा। कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हिंदू नौजवान दीपू चंद्रदास के वहशाना कत्ल की खबर इंतहाई परेशान कुन है। किसी भी महज़ब माशरे में मजहब, ज़ात या शनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाज़, तशद्दुद और कत्ल इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। प्रियंका गांधी ने हुकूमत से अपील की कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए तशद्दुद और वायलेंस का सरकार संजीदगी से नोटिस ले और ढाका सरकार के सामने उनकी सलामती के मामले को उठाए, मजबूती के साथ मौक़िफ़ पेश करे कि इन सब को मुकम्मल तौर पर वहाँ प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ मिले। कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा कि ढाका में एक हिंदू नौजवान की मॉब लिंचिंग का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अफसोसनाक है और बांग्लादेश की हुकूमत ने इस वाक़े की मज़म्मत की है जो काबिल सताइश है, लेकिन कातिलों को सज़ा देने और आइंदा ऐसे वाक़यात न हो उसके लिए बांग्लादेश की हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। बांग्लादेश की एक और लेडी है जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन, वो भारत में मौजूद है। बांग्लादेश में उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, कई मुल्कों से उसके ख़िलाफ़ फतवा है। उसने भी उल्टा सीधा बयान दिया और उसने जो बयान दिया वो है कि पुलिस की निगरानी में मारा गया और पुलिस ने ही चंद्रदास को भीड़ के हवाले कर दिया और भीड़ ने ऐसा किया। तस्लीमा नसरीन का यह भी कहना है कि मज़हब की तौहीन के इल्ज़ाम में मारा गया, रसूल की गुस्ताखी के इल्ज़ाम में चंद्रदास को मारा गया। आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, उन्होंने एक बयान दिया कि 1971 में भारत सरकार ने बांग्लादेशियों की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी गई और आज फिर उसी बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। पवन कल्याण का कहना है कि 2024 और 2025 के बीच में वहाँ अक़लियतों के ख़िलाफ़ 2400 से ज़्यादा वायलेंस के वाक़यात दर्ज किए गए हैं। ये पवन कल्याण का दावा है, हालांकि ज़्यादा ऑथेंटिक सबूत नहीं मिल पाया है कि सच में 2400 वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बांग्लादेश में अक़लियतों के ख़िलाफ़ कई वाक़यात पेश आए हैं। बांग्लादेश की रिवायत ये भी है कि पिछले साल जब वहाँ वायलेंस व तशद्दुद भड़का तो वहाँ के मुस्लिम नौजवानों ने मंदिरों के सामने घेरा डाल दिया, मंदिरों के सामने चैन बनाकर मुसलमान लड़के खड़े हो गए और बेकाबू भीड़ को उन लोगों ने मंदिरों तक पहुंचने नहीं दिया, मंदिरों की हिफाजत उन्होंने की। अभी जैसा कि शशि थरूर का कहना है कि हिंदू नौजवान की मॉब लिंचिंग हुई, उसे मारा गया, तो
بنگلہ دیش کی سرکار نے FIR درج کر لیا ہے، 7 کو گرفتار بھی کر لیا ہے، یہ قابل عمل ہے، لیکن آئندہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئے اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ لیکن بنگلہ دیش میں جو واقعات ہے وہ ان دنوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر پریس کلب آف انڈیا نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے بنگلہ دیش میں جس طرح ڈیلی اسٹار کے دفتر کو جلا دیا گیا، دوسرے اخبار کے دفتر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، 100 سے زیادہ صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے خلاف پریس کلب آف انڈیا کی صدر سنگیتا اور سیکریٹری جنرل افضل امام نے آواز اٹھائی ہے، اسٹیٹمنٹ جاری کر کے شدید مذمت کی ہے اور محمد یونس کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کی آزادی کو یقینی بنایا جائے، میڈیا ہاؤسز کے خلاف جو اس طرح کا تشدد ہے، صحافیوں اور اخبارات کے دفتروں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے اور صحافیوں کو ہر طرح سے حفاظت دی جائے، سرکشا دی جائے، یہ پریس کلب آف انڈیا کا مطالبہ ہے۔ بہرحال عثمان شریف کی موت کے بعد بنگلہ دیش کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش کے حالات بہتر ہو جائے، کیونکہ شیخ حسینہ انڈیا میں ہے اور بنگلہ دیش میں اس وقت عبوری حکومت ہے۔ فروری 2026 میں باضابطہ وہاں چناؤ ہونا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ کس کی سرکار بنے گی، اور امید یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ہم نوا پارٹی ہوگی اسی کی وہاں سرکار بننے والی ہے۔ اور نمایاں لیڈر تھے عثمان شریف، جو پورے تحریک کا روح روا تھا، اس کو وہاں ہلاک کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔